हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा इफेक्टिव क्लास में। दोस्तों अभी-अभी छठ पूजा सभी के घरों में हुआ होगा, तो मैं आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएँ देती हूँ। दोस्तों मैं आप लोगों के सामने इंडियन पॉलिटी, ये भारतीय राज्य व्यवस्था लेके आई हूँ और जो कि मैं कंटेंट आपको एनसीईआरटी सार संग्रह से कंप्लीट करवा रही हूँ। इससे इससे पहले आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले का भी वीडियो देख सकते हैं, जो मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और आप लोग इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो सारे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। मैं ऑलरेडी आप लोगों को भारतीय इतिहास यानी प्राचीन भारत का मैं एंशिएंट हिस्ट्री आप लोगों को ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुकी हूँ और मैं पैरेलली अभी डाल भी रही हूँ। तो इससे पहले मैंने स्पीडी करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स करवा दी हूँ, जितने अवार्ड सेरेमनी है वो सारा मैं करवा चुकी हूँ। तो दोस्तों ये जो मैं करवा रही हूँ ये आप लोगों के अपकमिंग जितने भी एग्जाम है उसमें ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो आज का टॉपिक देखिए दोस्तों, वेरियस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी संविधान के विभिन्न प्रावधान और उसके सोर्स। वेरियस प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर सोर्सेस। तो दोस्तों आप लोग जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको ध्यान से सुने और फटाफट रिवीजन आप लोगों का हो जाएगा। हेडफोन लगाइए और तैयार हो जाइए। चलिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज के विचार किस देश के संविधान से ली गई है? सिंपल सा क्वेश्चन है। अपने कॉन्स्टिट्यूशन, जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसमें फंडामेंटल ड्यूटी कौन से संविधान से, कौन से देश के संविधान से ली गई है? तो रशिया के संविधान से ली है, रशिया से ली गई है। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश से संविधान अभिप्रेरित है? यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से ली गई है? तो आयरलैंड से ली गई है। आयरलैंड से ली गई है। तीसरा देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सम्मान या प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी किस देश से ली गई है? तो फ्रांस से ली गई है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। दोस्तों फटाफट हम लोग एक बार और रिवीजन देखते हैं। देखिए क्या है, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से ली गई है? रशिया से ली गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। नेक्स्ट देखिए, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी यानी प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत कहाँ से लिए गए? फ्रांस से लिए गए। जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनर्विलोकन की स्थापना, संकल्पना कहाँ से ली गई है? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ली गई है। तो दोस्तों ये आप लोगों का यहाँ तक हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं, कुछ नोट दिया हुआ है, वो उसको उसके बारे में ध्यान देते हैं। भारतीय संविधान भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकन संविधान के समतुल्य है। समतुल्य यानी उसके बराबर है। सबसे पहली बात इसमें ये बताया जा रहा है कि जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक ऐसा संविधान है जिसको लिखित मतलब वो रिटन में लिखा हुआ है। प्लस ये जो अमेरिका के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, उन्हीं के बराबर है, उनके बराबर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के संवैधानिक संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रावधान किस देश से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अमेंडमेंट का मतलब ये होता है कि बार-बार समय-समय के हिसाब से सुधार करना। जो मान लीजिए कोई एक्ट लग जाए, जैसे अभी सीएए एक्ट लाया गया या 35 एक्ट को हटाया गया, तो ये सब जो संशोधन किया जाता है, तो ये कहाँ से लिया गया? ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविजन किस देश से ली गई है? तो जर्मनी से ली गई है। तो ये दो चीज याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट यानी संवैधानिक संशोधन दक्षिण अफ्रीका, और इमरजेंसी प्रोविजन यानी आपातकालीन उपबंध आपकी जर्मनी से ली गई है। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की सघा सघात्मक व्यवस्था फेडरल सिस्टम किस देश के संविधान से ली गई है? संघात्मक व्यवस्था फेडरल सिस्टम कनाडा से ली गई है। भारत में संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट देखिए,
भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ किस देश के संविधान से ली गई है? जापान से ली गई है। प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो रशिया से प्रेरित है। भारतीय संविधान संसदीय विशेषाधिकार यानी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकारी यानी फंडामेंटल राइट्स किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित की गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से की गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये देखिएगा, आपके मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज यानी संसदीय विशेषाधिकार ये ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, प्रस्ताव में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ये कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जापान से लिया गया है। कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था फेडरल सिस्टम कनाडा से लिया गया है। आपातकालीन उपबंध इमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी से लिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संवैधानिक संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो दोस्तों ये सब याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट कुछ नोट देखिए। नोट में आपके विभिन्न देशों के संविधान के लिए क्या-क्या प्रावधान है वो बताया जा रहा है। जैसे हम लोगों ने हमारा जो देश भारत है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो किस देश से क्या लिया है वो चीज हम लोग देखते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसमें पहला प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग हैं, ये आपके यूएसए से लिया गया है। भारत के हम प्रस्तावना के शब्द मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्रावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति का पर महाभियोग, जनहित याचिका, न्यायिक पुनर्लोकन प्रणाली, उपराष्ट्रपति का पद और यथोचित विधि प्रक्रिया। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ये प्रावधान हम लोगों ने लिया है। प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग हैं, मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, न्यायिक पुनर्लोकन प्रणाली, उपराष्ट्रपति के पद और यथोचित विधि प्रक्रिया। चलिए ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है वो देख लेते हैं। 8 चीज है। विधि के शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका के अध्यक्ष में पद की भूमिका और संसदीय विशेषाधिकार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साउथ अफ्रीका में संविधान संशोधन की प्रक्रिया यानी अमेंडमेंट्स, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। कनाडा से ली गई है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अविष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति यानी गवर्नर की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट का परामर्शी निर्णयन और संघात्मक विशेषताएं। ऑस्ट्रेलिया में देखिए समवर्ती यानी कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक और प्रस्तावना की भाषा। आयरलैंड यानी आयरलैंड के देखिए राज्य की नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। नेक्स्ट देखिए फ्रांस में गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। रूस देखिए मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। जर्मनी में देखिए आपातकालीन यानी इमरजेंसी प्रोविजन के समय मूल अधिकारों का स्थगन। जैसे अभी कोविड में क्या हुआ था,
वो आपका आपातकालीन स्थिति था। नेक्स्ट देखिए, जापान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो दोस्तों ये जितने भी आपके मतलब अलग-अलग देश थे, उनके क्या-क्या संविधान से प्रावधान लिए गए हैं, तो उनके बारे में ये एक्सप्लेनेशन था। तो आप लोग इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे अब देखते हैं दोस्तों, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। और इसमें पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पहले मैं आप लोगों को एक और पॉइंट बताना चाहती हूँ। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। फिर से सुनिएगा, विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो कि जापान से ली गई है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के भाग के बारे में। तो ये हम लोगों एक-एक करके देखते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, भाग दिया हुआ है, विषय दिया हुआ है और उससे संबंधित अनुच्छेद दिए हुए हैं। तो भारतीय संविधान के भाग, संबंधित विषय और उनसे संबंधित अनुच्छेद। तो सबसे पहले भाग के बारे में देखिए, कितने भाग दिए हुए हैं। टोटल टोटल आपके यहाँ पे 22 भाग दिए गए हैं। और भागों का मतलब ए बी अलग 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 से फिर से डिवीजन किया गया है। तो इसको हम लोग देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया जा रहा है। तो टोटल 22 भाग है और उसके विषय है। और अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद टोटल कितने अनुच्छेद है, अनुच्छेद कुल मिला के 395 अनुच्छेद है। चलिए हम लोग ने पहले स्टार्टिंग से देखते हैं। भाग 1 यानी 1 नंबर, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैं अभी जो बताने जा रही हूँ प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा। और अनुच्छेद यानी पार्ट्स होते हैं, ये जो भाग हैं पार्ट पार्ट 22 है टोटल और अनुच्छेद उसके हैं। तो ये द यूनियन टेरिटोरीज, द यूनियन एंड इट्स टेरिटोरीज, ये 1 से लेकर 4 अनुच्छेद में आते हैं। दूसरा हो गया नागरिकता यानी सिटीजनशिप, ये दूसरे नंबर पे आता है, ये 5 से लेकर 11 में आते हैं अनुच्छेद में। मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, ये आपके 3rd नंबर पे आ रहे हैं, ये हो गया 12 से लेकर 35 तक। नेक्स्ट देखिए, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी नंबर 4 भाग का 36 से लेकर 51 तक। फिर से रिपीट करते हैं, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी 1 से 4, नागरिकता सिटीजनशिप 5 से 11, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स 12 से 35, राज्य की नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 से 51 तक। अब देखिए चौथा का पार्ट ए यानी क, मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, इसको बाद में लाया गया है इसीलिए इसको अलग से दिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज। इसको 51 ए इसको इसका अनुच्छेद है। नेक्स्ट देखिए 5 संघ द यूनियन यानी 52 से लेकर 151 यानी टोटल 100 नंबर है। छठा आपका है राज्य द स्टेट्स, 152 से लेकर 237 तक। उसके बाद है 7th देखिए, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान यानी 7वां संशोधन हुआ था, यानी 7th अमेंडमेंट आया था। तो 7th अमेंडमेंट का अधिनियम के दौरान 1956 में हुआ था, जिसमें धारा 29 लगी थी और अनुसूची द्वारा निरसित की गई थी। तो 238 निरस्त का मतलब ये होता है इसको खारिज कर दिया गया, इसको लागू नहीं किया गया। तो 7वां भाग को खारिज कर दिया गया, तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए पार्ट 7 खारिज है। चलिए 8 देखिए, केंद्र शासित प्रदेश यानी द यूनियन टेरिटरीज। पहला वाला क्या था, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, बट ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश द यूनियन टेरिटरी, 239 से 242 तक। 9 में देखिए पंचायतें यानी 243 से 243 9 तक। नगर पालिकाएं द म्युनिसिपैलिटीज यानी 9 का हो गया, ये आपका 243 त से लेकर 243 छ तक हो गया। सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गए 243 ज से लेकर 243 न तक हो गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10 आपका भाग हो गया, पार्ट 10 हो गया अनुसूची एंड जनजातीय क्षेत्र द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज 244 टू 244 ए। संघ और राज्य के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन 245 से 263। वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, फिनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स 264 से 300 ए। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम 301 से लेकर 307। संघ और राज्य की संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं, सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट 308 से लेकर 323।
फिर 14 ए देखिए, अधिकरण ट्रिब्यूनल्स 323 से 323 ख, निर्वाचन इलेक्शन 324 से 329 क, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, यानी ये आपका 16 नंबर है। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुसूची जनजाति या पिछड़े वर्ग यानी अदर बैकवर्ड कास्ट, और आलंग भारतीय के संबंध में विशेष उपबंध 330 से लेकर 342। 17 देखिए, राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज 343 से 351। आपात उपबंध यानी 18 नंबर देखिए, इमरजेंसी प्रोविजन 352 से लेकर 360। फिर आपका 19 देखिए, परिप्रकीर्ण मिसलेनियस 361 से 367। संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये हो गया 20 नंबर। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बार बार चेंजेस करना, ये हो गया 20। ठीक है, 368। इसको आपको याद करने का तरीका आपको मैं बता देती हूँ। अमेंडमेंट मतलब होता है संशोधन। संशोधन हर बार अच्छा हो ये जरूरी नहीं है, ये बुरा भी हो सकता है। तो बुरा यानी 20 यानी विषैला, तो 20 विषैला अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन 368 याद रखिएगा। 21 अस्थायी संक्रम संक्रमणकाली विशेष उपबंध 369 से 392। और 22 आपका रहेगा संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये हो गया 393 से 395। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्य यानी यूनियन और स्टेट के मध्य विधायी संबंधों यानी लेजिस्लेटिव रिलेशन को दर्शाता है। ठीक है, भाग 11 का अध्याय 1। तो दोस्तों ये मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया। आप लोग प्लीज इसको देखिए और एक दो बार और आप लोग फास्ट रिवीजन करके इसको देख सकते हैं। और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।